हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। नमस्ते गीता दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं बिजली का बिल भर रही हूँ, इंदौर वाले मामा का हाल चाल पूछ रही हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों के विकल्प देख रही हूँ। दीदी, मैं छोटा हूँ पर बुद्धू नहीं। ये ना तो बिजली घर का ऑफिस है, ना ही इंदौर बात करने के लिए आपके हाथ में फोन है और ना ही पास में कॉलेजों की कोई लिस्ट। आप तो बस इस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रही हो। अरे रोहन, इसी कंप्यूटर की मदद से तो मैं घर बैठे ये सब कर पा रही हूँ, वो भी एक साथ। और इससे सिर्फ बिजली घर या इंदौर ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। ये देखकर बताओ कि कल का इंडिया कैसा है? कल का इंडिया आने वाले कल से कदम मिलाकर चलने वाला डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब कंप्यूटर वाला इंडिया? हाँ रोहन, और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ वाला इंडिया। टैबलेट, मोबाइल फोन और नई नई तकनीकों से जुड़ा इंडिया, आपस में जुड़ा हुआ, तेजी से चलने वाला और भविष्य की रचना करने वाला इंडिया। पर ये होगा कैसे? हमारे गांव में तो एक भी कंप्यूटर नहीं है, फिर पूरे देश में कैसे आएगा? आएगा, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान से आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत सरकार फैला रही है डिजिटल साक्षरता देश भर के ग्रामीण जनसमूहों तक। डिजिटल साक्षरता मतलब? डिजिटल साक्षरता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों में नई डिजिटल तकनीकों को समझाने और अपने जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में उनका उपयोग करने की काबिलियत। उससे क्या होगा दीदी? उसी से तो मंजीत भाभी अब देश से बाहर रह रहे सुखबीर भैया से स्काइप पर बात करके कितनी खुश है। पास वाली राजकुमारी को कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई है। डिजिटल साक्षरता के बाद चंद्रपाल भैया का आत्मविश्वास बढ़ा है और रश्मि ने मन बनाया डिजिटल साक्षरता का उपयोग कर आगे पढ़ाई करने का। ये सब डिजिटल इंडिया से हुआ? हाँ, ये सब राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान से हुआ। और ये बस 4 नाम, 4 कहानियाँ नहीं है, ये है आने वाले समय के ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर। ये है डिजिटल इंडिया की तस्वीर। दीदी, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान से और क्या क्या हो सकता है? राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान के कई लक्ष्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं डिजिटल साक्षरता की शक्ति से देश के कोने कोने में मूल सेवाओं को पहुंचाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, G2C और B2C सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, ज्ञान और जानकारी आसानी से मुहैया कराना और साथ ही जन जन को जोड़ना और जन जन से जुड़ना भी। वाह, कैसा हो सकता है दीदी? बिल्कुल हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वतंत्रता दिवस वाला भाषण नहीं सुना क्या तुमने? ठान लो तो सब हो सकता है। हाँ, वो तो है, पर हमारे गांव में जब किसी को कंप्यूटर या नए वाले फोन भी चलाना आता ही नहीं है, तो कंप्यूटर या दूसरी चीजें आने से भी क्या होगा? तभी तो इसीलिए डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने की है पहल, हर घर से कम एक सदस्य को डिजिटली साक्षर बनाने की। इसके तहत हर चुनिंदा ब्लॉक में 10 लाख लोगों को IT ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी पूरे भारत में। हाँ, तब तो अपने घर से मैं जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल जाना और मन लगा के सीखना, बहुत मजा आएगा। सच्ची दीदी, क्या क्या होगा उसमें? ये ट्रेनिंग 2 स्तर में होगी। पहला, एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन, जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल करने की,
जैसे कि ईमेल भेजना, जानकारी ढूंढना, ऐसी मूल ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा, बेसिक्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल साक्षरता के आधार, जिसमें IT के आगे की ट्रेनिंग के साथ ही ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करना भी सिखाया जाएगा। ये तो सुन के मुश्किल लगता है। बिल्कुल भी नहीं। और ये होगा तभी तो देश में हर कोई प्रजातंत्र में सक्रिय भागीदार बन पाएगा। समझे छोटू रोहन? दीदी, छोटू रोहन नहीं, डिजिटल रोहन कहिए। डिजिटल इंडिया की इस सहयोगपूर्ण पहल में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान के हिस्सेदार बनेंगे विभिन्न उद्योग, NGO, शैक्षणिक संस्थान, प्रमाणित करने वाली संस्थाएं इत्यादि।